मेरा बेटा, मेरा बच्चा। तू मेरे सामने था, फिर भी मैं तुझे पहचान नहीं पाई। मेरे साथ हर पल मुझे माँ होने का एहसास होता था। और जब भी याद पास होता था, मुझे मुझे एहसास होता था कि शायद मैं तेरी माँ हूँ। तेरे ऐसे मुझे देखकर मुस्कुराना, मेरे दूर जाने पर तेरा रोना, वो अपनी माँ को पहचान गया, पर मैं अपने बच्चे को नहीं पहचान पाई। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बच्चा। नाज, ये हमारा बच्चा है, ये हमारा बच्चा है। नाज, देखिए हमारा बच्चा। हमारा बच्चा। गलती मेरी भी है। मैं अपने अंश को नहीं पहचान पाया। आई एम सॉरी बेटा। लो, अब तो रूही दीदी का बच्चा भी आ गया, इस घर का वारिस आ गया। अब तो बच्चे को इज्जत भी नहीं मिलेगी। जी, मैंने आपसे कहा था ना कि माता रानी हमारे बच्चे की रक्षा करेगी, और देखिए आज हमारा बच्चा बिल्कुल सही सलामत हमारे पास है। छोटी माँ, पापा ये देखिए पापा। छोटी माँ ये देखिए, छोटी माँ ये देखिए। समर देख, दादी देख रहे हो मेरा बच्चा। अभी देख, अभी। जिस तरह मैं अपने नार के लिए तड़पी हूँ, वैसे ही तुम भी अपने बच्चे के लिए तड़पोगी। जिस खुदगर्जी से आज तुमने मुझसे मेरी खुशियाँ, मेरा नार छीन लिया, मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लूंगी। अग्नि, तुमने हमें हमारा बच्चा लौटा दिया। इसका मतलब ये मत सोचना कि हमने तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत लौटाने आई थी। 3 साल बाद, 3 साल तुमने मेरे बच्चे को हम सबसे दूर रखा। 3 साल लगे तुम्हें लौटाने में। बहुत अच्छे से जानता हूं मैं तुम्हें अग्नि, रग रग से वाकिफ हूं मैं। तुम अगर इतनी अच्छी होती, इतनी सच्ची होती ना, बच्चा पैदा होते ही हमें दे देती, हमें सौंप देती, लेकिन नहीं। तुमने रूही की अच्छाई का फायदा उठाया, उसे मारने की कोशिश की तुमने। और तो ये खेल रचा था ना तुमने, जब सबके सामने आ गया, क्या किया तुमने? क्या किया? अपनी गलतियों का पछतावा करने की जगह तुमने क्या किया? तुमने साथ साथ जो बच्चे को भी मारने की कोशिश की तुमने। नहीं नार। क्या नहीं नार? बहुत बड़ी भूल हो गई नार। रूही के लिए मेरे मन में नफरत की ऐसी पट्टी बंधी थी कि मैं किसी भी हाल में रूही को तड़पता हुआ देखना चाहती थी। लेकिन देखो नार, मेरी हर चाल, मेरा हर खेत हार गया माता रानी के सामने। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे गोद में आ गया ना। देखो, आज तुम्हारा बच्चा तुम दोनों के गोद में। तुम एक मिनट अग्नि, हाँ ना। इस बार क्या प्लान है तुम्हारा? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? क्या सोच के आई हो इस बार?
तुम्हें तो इसे बहुत पहले लेके आ जाना चाहिए था ना। हाँ। इतने महीनों बाद क्यों आई? क्या प्लान है तुम्हारा? क्या प्लान है तुम्हारा अगले? अब क्या चाहती हो? क्यों आई हो मेरे घर? नार! क्या बोल रहे हो तुम? कैसा प्लान? क्या प्लान? कोई प्लान नहीं है नार। नहीं समझ आ रहा। है। लेकिन मुझे सब समझ आ रहा। मैं बताता हूँ आप सबको। अचानक से एक मंदिर से हमें निमंत्रण आना, जिस मंदिर से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, याद है दादी? और फिर रूही की गोदी में एक बच्चे का गिरना। उसके बाद वो बच्चा हमारे घर आता है और अचानक से किडनैप हो जाता है। फिर पुलिस हमारे घर में आती और फिर तुम नौकरानी बनकर हमारे घर आ जाती हो। ये सब तुम्हारी साजिश है ना? नहीं नार, मेरी कोई साजिश नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया है नार। अरे पलक बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? हम इज्जतदार लोग हैं, ऐसी घटिया हरकत हम नहीं करते। तुम है ना अपने दिमाग का इलाज कराओ। अरे दिमाग के इलाज की जरूरत मुझे नहीं बल्कि आपको है। आपके दिमाग में चोट लगी थी ना पिंकू जी, इनके ना सर पे चोट लगी होगी। जब मैंने इन्हें धक्का दिया था ना, इनकी चोट पे पक्का निशान होगा। आपके सर पे पक्का चोट होगी। कहाँ गई ये चोट? अपने रुको, आप सर पे देखो। अरे चोट, अरे हटो। अरे पूनम, तुम्हारी मुंह पागल हो गई? मेरे कोई शरीर में चोट नहीं लगी। अरे मैं तो भी पार्टी से आ रही हूँ। अरे तो चुप क्यों रही हो मेरे पीछे? कुछ गलत किया है तुमने? नहीं ना? और क्या किया तुमने? चलो चलो भागो यहाँ से। अरे झूठ क्यों बोली? देख लिया तुमने? अब भी दादी पे कोई इल्जाम लगाना बाकी है। वैसे दादी की बेगुनाही का सबूत तो तुम्हें मिल चुका है पलक। वैसे तुम्हारे पास कोई सबूत है अपनी बात को साबित करने के लिए? बोलो। हाँ? अरे बेटा, पलक का तो पता नहीं, लेकिन मेरे पास एक ऐसा ठोस सबूत है जिससे कि मेरा सच और भी पुख्ता हो जाएगा। तो अम्मी, इतने दिनों बाद तुम इस बच्चे के साथ वापस इस घर में क्यों आई? बताओ, तुम्हारे वो आखिरी शब्द आज भी मैं नहीं भूली हूँ। अभी आज भी वो शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। जिस तरह मैं अपने नार के लिए तड़पी हूँ, वैसे ही तुम भी अपने बच्चे के लिए तड़पोगी। अगले अगले तुमने मुझे पहले भी मेरे बच्चे के लिए तड़पाया था और आज भी तुम वही करने के लिए यहाँ वापस आई हो ना, है ना? नहीं, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम पर रत्ती भर भरोसा नहीं, तुम्हारी एक नहीं सुनी मुझे। नहीं नार, लेकिन आज तुम्हें मेरी सुननी होगी नार। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया। लेकिन नार, रूही के लिए मेरी नफरत इतनी बढ़ गई थी, इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मेरी सही गलत की समझ खो गई थी। जब माता रानी ने मुझे एक और मौका दिया तो मुझे लगा जैसे इस बच्चे की वजह से मुझे एक नई जिंदगी मिली। और फिर मैंने इस बच्चे को जन्म दिया और मेरे मन में इस बच्चे के लिए ममता आ गई और ये बच्चा मेरे जीने की वजह बना। तुम दोनों के पास तो एक दूसरे का सहारा था, लेकिन मेरा इकलौता सहारा था ये बच्चा। इसलिए
मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। स्वार्थी हो गए थे ना, मैं इस बच्चे के साथ गुमनामी में जीने लगी थी ना। लेकिन फिर मेरा बच्चा चोरी हो गया। शायद माता रानी रूही को उसका बच्चा वापस लौटाना चाहती थी, और ये माता रानी का आशीर्वाद ही है जो बच्चा रूही की झोली में जाकर गिरा। इसमें मेरी कोई चाल नहीं है नाहर। वो तो जब नाहर पुलिस कंप्लेंट वापस लेने आया तब मुझे पता चला कि बच्चा तुम लोगों के पास है ना? मैंने एक बार के लिए सोचा कि मैं बच्चा लेकर वापस चली जाऊं। फिर मैंने ये सोचा कि शायद से ये भगवान का इशारा है कि मैं इस बच्चे को तुम लोग को लौटा दूं। अपने स्वार्थ के लिए मैं इस बच्चे को इसके माता पिता, दादा दादी, चाचा, चाची के प्यार से क्यों दूर रखूं ना? इसीलिए मैं घूंघट छोड़कर इस बच्चे के साथ इस घर में आ गई, क्योंकि मैं इस बच्चे से अलग नहीं रह सकती ना। और यही मेरा सच है। इसमें कोई प्लान, कोई साजिश कुछ नहीं था नाहर। मैं अपने लल्ला के बगैर नहीं रह सकती नाहर। पूरी दुनिया सीधी हो सकती है पर ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती। कितनी सफाई से झूठ बोलती है ये। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।